गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम बात करेंगे कॉनिक सेक्शन चैप्टर के अगले टॉपिक की। और अगला टॉपिक आ रहा है इलिप्स। तो सबसे पहले बच्चों हम इलिप्स की डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम एक फिगर बना दें इलिप्स का तो आपको फिर डेफिनेशन बताएं तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ये इस तरीके का ये इलिप्स की इक्वेशन फिगर बनता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये एक डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो और यहाँ पर इसका ये फोकस है। यहाँ पर हम कोई एक फिक्स पॉइंट ले लें, दोनों तरफ इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। तो मान लीजिए हमने ये कोई एक फिक्स पॉइंट ले लिया है, ये एस फोकस कर रहे हैं। और चलिए, तो हम अगर इसकी डेफिनेशन बताएं तो डेफिनेशन ऑफ इलिप्स होती है द लोकस ऑफ द पॉइंट विच रिमेन्स ऑलवेज विच रेशियो ऑफ द फोकस a fixed point focus to the distance of a fixed line, that is called the directrix, is always a constant, and that constant is denoted as E, and this is the eccentricity. This is called the eccentricity. तो अगर हम इसको पी एस से रिप्रेजेंट करें और इसको हम पी एम कह दें, तो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स हमने अभी भी बोला है पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ये होता है ई। हमने बोला है कि लोकस ऑफ द पॉइंट which remains at a constant distance from a fixed point locus, that is called the focus, and the distance from the point of a fixed line, that is called the directrix, it always bears a ratio that is called E, constant ratio, and this E is known as the eccentricity of the ellipse. Okay, and for ellipse E is इसको अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो कह सकते हैं पी एस इक्वल टू ई पी एम। एंड फॉर ellipse ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में बात कि फॉर ellipse eccentricity E is less than 1। हमेशा ये जो eccentricity E होती है ये लेस देन 1 होती है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम देखें तो ये इलिप्स, फिर मैं बोलूँ कि एक्सिस के दोनों तरफ, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिकल होता है, और वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के दोनों तरफ भी ये आपका सिमेट्रिकल होता है। ओके, अच्छा, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात अगर हम करें आपसे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, उस केस में ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एंड इन दिस केस ए इज ग्रेटर देन बी। व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी तो बच्चों ये इस टाइप का फिगर बनता है, और अगर दूसरे केस में बी इज ग्रेटर देन ए बोलेंगे तो ये वाई एक्सिस पर आएगा। तो अभी हम बाकी की डिटेल एक टेबल बना के बहुत सारी चीज़ें आपको दोनों टाइप के जो इलिप्स हैं, इलिप्स का या 2 टाइप, एक आपका ये है और एक आपका जिसमें एक्सिस एक्स एक्सिस पे है और दूसरे की एक्सिस वाई एक्सिस पे होगी। इसमें फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये सारी चीज़ें हम एक साथ एक टेबल बना के और आपको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर आपको फिगर बना लिया है और दोनों टाइप के जो इलिप्स हैं उनकी बात हमने कर ली है। ये एक टाइप का फिगर ये बनता है, एक टाइप का फिगर ये बनता है। इक्वेशन की अगर बात करें तो दोनों की इक्वेशन आपको सेम दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। इसके
जो सेंटर होता है वो हमेशा दोनों का ऑरिजिन पर होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हियर ए इज ग्रेटर देन बी। ये ए जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस पर होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा तब ये फिगर बनेगा, और इफ बी इज ग्रेटर देन ए तब ये आपका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल फिगर ये बनता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर फिगर बनता है। चलिए अब हम बात करें मेजर एक्सिस। तो बच्चों ये ए टू ए डैश, अगर हम कहें ये ए और ये ए डैश, ये आपकी मेजर एक्सिस होती है, और ये आपका यहाँ पर होता है 2a, और यहाँ पर जो मेजर एक्सिस होगी वो ये होगी बी डैश, अगर हम कह दें नो प्रॉब्लम, तो ये आपकी होगी 2b। इस केस में जो माइनर एक्सिस होगी बच्चों, वो हम कहें ये यहाँ से लेके यहाँ तक माइनर एक्सिस होगी, इसको बी डैश कह सकते हैं। ये माइनर एक्सिस यहाँ पर बच्चों इसके लिए 2b होगी और इसके लिए 2a होगी। ओके, वर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पर वर्टेक्स होगा प्लस माइनस a0, ये a0 और ये होगा आपका माइनस a0। तो यहाँ पर वर्टेक्स अगर हम लिखेंगे तो प्लस माइनस a0, और यहाँ पर वर्टेक्स ये कहलाएंगे, और इस केस में वर्टेक्स होंगे 0 प्लस माइनस b। अब हम फोकी की बात करें तो यहाँ पर ये फोकी आपकी होगी दोनों, इसको अगर हम s और s डैश से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर फोकी होगी बच्चों इस केस के लिए प्लस माइनस a0, और इस केस के लिए फोकी होगी प्लस माइनस 0 प्लस माइनस be। ये आपकी 0 और be। इसके लिए सेंटर हमने बोला था कि दोनों का सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर दोनों के सेम होंगे, और वो कहाँ पे होंगे, ऑरिजिन पर। अगर हम इसको C से रिप्रेजेंट करें ये ऑरिजिन पर होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट यहाँ पर दोनों केस में 0 0 हो जाएंगे। अब बात आती है डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पर दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी, ये एक तो ये होगी x इक्वल टू a अपॉन ई, और दूसरे साइड में x इक्वल टू माइनस a अपॉन ई। अगर हम इसको एक साथ लिखें तो इस केस में इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, और इस केस में डायरेक्ट्रिक्स एक ये है और एक ये है, तो इसको बोलेंगे y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। तो इस केस में अगर हम कहें ए बी और ई में जो रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और जब बी बड़ा होता है ए से उस केस में जो रिलेशन होगा वो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट स्ट्रक्चर, यस इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट स्ट्रक्चर, LR मीन लेटेस्ट स्ट्रक्चर, ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, और इस केस में ये होता है 2a स्क्वायर अपॉन b। अगर हम इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, लेटेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासेस थ्रू द फोकी, तो वो आपका लेटेस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पर फोकी की हमने क्या दे रखी थी, पॉइंट प्लस माइनस ए ई, तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई, और यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस बी ई। एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकी, फोकी के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर, यहाँ फोकस हमने क्या क्या ले रखा है AE0 और माइनस AE0, तो ये डिस्टेंस आपका 2AE होता है, और इस केस में ये डिस्टेंस 2BE होगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो x इक्वल टू a अपॉन ई, और पीछे है माइनस a अपॉन ई, तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी 2a अपॉन ई, और ये होगा 2b अपॉन ई। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे समराइज कर दिए हैं, जिससे कि अब आपको इलिप्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो लगभग हमने यहाँ पर सारे समराइज कर दिए हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप भी ये टेबल अपनी बना लीजिएगा और उसको एक बार दिमाग में सेट कर लें, और अब हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इलिप्स पर जो बेस क्वेश्चन हैं उनको करेंगे।
तो बच्चों यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है और इस तरीके का क्वेश्चन आता रहता है जनरली, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए भी आता रहता है क्योंकि एक क्वेश्चन में ही वो सारी चीज़ें पूछ लेता है, और अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन माना जाता है, टीचर्स इसको बार बार पूछते हैं एग्जाम में, ये या इस टाइप का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए जरा इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें दी है यहाँ पर, अभी तो नहीं दी लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और हमसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी एंड वर्टिसेस एंड एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर 5 चीज़ें पूछ ली हैं। तो अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और पर क्वेश्चन के हिसाब से या पर पार्ट के हिसाब से अगर 1 मार्क्स हम असाइन करें तो हो गया 5 मार्क्स का। तो देखिए जरा हमें जो इक्वेशन दी है, गिवन दैट क्या दिया है, 9x² + 16y² = 144। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 9x² / 144 + 16y² / 144 = 1। हमने 144 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो x² / 16 + y² / 9 = 1। इसको हम लिख सकते हैं x² / 4² प्लस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये या इस टाइप का आता जाता रहता है 1। चलिए ये हमारी आ गई। और अगर हम इस इक्वेशन को हमारे तो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था, x² / a² + y² / b² = 1। इससे अगर हम कंपेयर करते हैं, लिख लें, अगर कंपेयर करें तो कंपेयर विथ x² / a² + y² / b² = 1, therefore a = 4 and b = 3। और बच्चों यहीं की यहीं हम ये देख लें कि ये जो इक्वेशन है हमारी वो फर्स्ट इक्वेशन की जैसी है या सेकंड जैसी है। जैसा यहाँ पर a > b है या b > a है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हियर a is > b। जैसे जो फर्स्ट टाइप की हमने इक्वेशन आपको बताई थी वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे लगने वाले। तो सबसे पहले इसमें इसेंट्रिसिटी उसने सबसे बाद में पूछी है, लेकिन यहाँ पर हम इसेंट्रिसिटी सबसे पहले निकाल लें, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जब हम डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं, फोकी निकालते हैं, तो इसेंट्रिसिटी का यूज होता है। तो चलिए ए बी और ई में जो रिलेशन है वो फॉर्मूला हमारा इसेंट्रिसिटी निकालने के काम आएगा। एंड ए > बी में फॉर्मूला था वो था b² = a² 1 - e²। ओके, चलिए यहाँ पर वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 9 = 16 1 - e²। तो 9/16 = 1 - e², देन e² = 1, e² इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 1 - 9/16, 16 हम एलसीएम ले रहे हैं तो 16 - 9 तो 7/16। तो ई की वैल्यू बच्चों आ गई आपके पास √7/4। तो ये लीजिए, सबसे पहले हमारी इसेंट्रिसिटी ही निकल आई, एक आंसर हमारा ये आ गया। अब हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात करनी है, तो चलिए हम ऊपर का हटा लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमने बच्चों क्या बताया आपको, 2a। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 4 = 8। ओके, फिर है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हमने आपको क्या बताया, फॉर्मूला 2b। तो 2 × 3 = 6। इसके बाद बात आ रही है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी फर्स्ट वाले केस में हमने क्या बताया आपको,
प्लस माइनस AE0, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, और ई हमने √7/4 निकाला है, तो √7/4, 0, 4 से 4 कट गया, तो √7 0 ये 4 की आ गई। फिर हमसे पूछा वर्टिसेस कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस यहाँ पर हमने क्या बताया था इस केस में प्लस माइनस A0, तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस माइनस 40। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर पांचों आंसर यहाँ पे निकाल लिए हैं, और इसीलिए बड़े आसानी से 5 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। सबसे पहले अगर चलिए मैं इसको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद हम इसको कंपेयर कर लें, x² + y² + b² = 1 से a और b की वैल्यू निकालने के बाद हम यहीं तुरंत देख लें आइदर a > b और b > a। उसी हिसाब से फिर बाकी के फॉर्मूले लगाते हुए और हम यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो अभी हमने यहाँ पे ले लिया है। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, नंबरिंग कोई भी हो सकती है, डायरेक्ट इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ पर बेसिक समझना है कि डेफिनेशन का यूज करते हुए इलिप्स की PS = EPM कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इलिप्स की इक्वेशन यहाँ पर कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स व्हिच फोकस इज 6 7, डायरेक्ट्रिक्स इज x + y + 2 = 0 एंड द एसेंट्रिसिटी इज 1/√3। तो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा फिगर बना लें आपको समझाने के लिए, जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए फोकस हमें दिया है कितना 6 7, थोड़ी देर के लिए हमने कह दिया 6 7 है, इसको हम S नाम दे दें। यहाँ पर हमने P पॉइंट ले लिया है और ये डायरेक्ट्रिक्स हम मान के चले हमें दी है x + y + 2 = 0, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम हमेशा क्या ले लेते हैं h के ले लेंगे, और इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ PS = EPM से कर लेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स हमें दी है, इसेंट्रिसिटी भी हमें दी है, तो देखिए जरा हम इसको किस तरीके से करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स PS = PM, लेकिन उसके पहले हम कह दें लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज HK। हम सबसे पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट HK सपोज कर लें और उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन से PS = EPM से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो PS = EPM, तो PS का मतलब यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो h - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - k - 7 का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगाया है हमने √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सभी बच्चों को मालूम होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला। E हमें दिया है 1/√3, और PM का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट HK, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करेंगे वो होगा AX1 + BY1 + C/√A² + B²। तो यहाँ पर देखिए x और y की जगह हम h और k रख दें, तो h + k + 2/√A² + B², दैट इज 1² + 1²। यस, बस इसको आप सॉल्व करें, बहुत आसान होता है। इसको हम सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद एट लास्ट h की जगह x और k की जगह y रखेंगे तो हमारी इलिप्स की इक्वेशन निकल आएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √h² + 36 - 12h +
के स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 के इक्वल टू एच प्लस के प्लस 2 अपॉन ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 निकल आएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ये इसका यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लें तो अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस 12 एच माइनस 14 के प्लस 49 एंड 36 85 इक्वल टू एच प्लस के प्लस 2 एंड नाउ इधर से हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर यहाँ स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा 6 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12 एच माइनस 14 के प्लस 85 इक्वल टू यहाँ पर बच्चों वही फॉर्मूला लगा दें ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2hk प्लस 4k प्लस 4h। ओके, चलिए यहाँ 6 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो 6h स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर माइनस 72h माइनस 84k प्लस 510 इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2hk प्लस 4k प्लस 4h। अब हम सबको एक तरफ कर लेते हैं तो 6h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएंगे सारे, है ना, माइनस 72h और इधर है माइनस 4h माइनस 84k और इधर ले आए तो माइनस 4k, h के भी इधर ले आए तो माइनस 2hk और अगर हम नंबर की बात करें तो 510 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 5h स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर माइनस 76h माइनस 88k माइनस 2hk एंड प्लस 506 इक्वल टू 0। और इतना सब कुछ करने के बाद ये हमने पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब हम सिर्फ लोकस लिखेंगे तो लोकस लिखने के लिए h की जगह x और k की जगह y लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लोकस, तो आपको हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 76x माइनस 88y माइनस 2xy प्लस 506 इक्वल टू 0। और इस तरीके से बच्चों ये हमारा इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। ये जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं निकला है। देखिए अंतर क्या है दोनों में। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की जो इक्वेशन है तो उसका जो सेंटर है वो हमेशा ऑरिजिन पे होगा और जो वर्टेक्स हैं वो आइडर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होंगे, तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। लेकिन ऐसा इलिप्स जो ना एक्स एक्सिस पे उसकी एक्सिस हो ना वाई एक्सिस पे हो, एक सेपरेट अलग जगह बना हो, तो वहाँ पर फिर हमें वो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहलाएगी। तो वो इस तरीके से कुछ निकलती है। तो ये बच्चों आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमें उस इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट से होके जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच पासेस टू द पॉइंट 4, 3 एंड -1, 4। और आप देख पा रहे हैं कि ये एमपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सपोज कर लें दैट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज क्या हम ले लें स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये इलिप्स हम मान के चलते हैं कि इन दोनों पॉइंट के ऊपर जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इलिप्स 1
passes through the point हमें दिए हैं 4, 3 एंड -1, 4 पास करा देते हैं इसको, x की जगह 4 एंड y की जगह 3 रख दें, तो 16/a² प्लस 9/b² इक्वल टू 1। और दूसरे में अगर -1, 4 से इसको पास कराएं तो 1/a² प्लस 16/b² इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल लें, वापस रख दें तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 3 में हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ये a² इक्वल हो जाएगा। 16/a² प्लस 16 इंटू 16 हमें करना पड़ेगा 256/b² इक्वल टू, इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर हम मान लें इक्वेशन 4, और हम इक्वेशन 2 और 4 को सॉल्व कर लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, तो 16/a² प्लस 9/b² इक्वल टू 1 एंड 16/a² प्लस 256/b² इक्वल टू 16, माइनस कर दें, माइनस 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 तो कैंसिल हो जाएगा। 9/b² माइनस 256/b² इक्वल टू -15। b² अगर हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 9 माइनस 256 इक्वल टू -15। 256 में से अगर हम 9 माइनस कर देंगे तो बचेगा -247/b² इक्वल टू -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b² इक्वल टू 15/247। और ये हमें b² की वैल्यू मिल गई है। ये b² की वैल्यू यहाँ इन दोनों में से कहीं एक जगह रखेंगे तो हमारा a² की वैल्यू आ जाएगी, और वो वापस रखेंगे तो आंसर आएगा। बच्चों देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें करेक्शन करना पड़ेगा जल्दी में। ये b² यहाँ जाएगा तो 15 नीचे आएगा, तो ये जो b² की वैल्यू आएगी वो आएगी 247/15। और ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में रख लें तो हमें a² आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद फिर ये वैल्यूज का यूज करते हुए हम निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में रख देते हैं, तो 1/a² प्लस 16/247/15 इक्वल टू 1। 15 ऊपर जाएगा तो 1/a² प्लस 16 इंटू 15/247 इक्वल टू 1। तो 1/a² चलिए उधर ही ले चलते हैं, माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दें 91 और 247, 240/247, अगर हम एलसीएम ले लें तो 247 माइनस 240 इक्वल टू 7/247। तो a² यहाँ से बच्चों हो जाएगा 247/7। आप देख पा रहे हैं a² मिल गया हमें, b² मिल गया, और ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में रख दें तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यहाँ पर इलिप्स की इक्वेशन होगी x² अपॉन a² की वैल्यू है 247/7 प्लस y² अपॉन b², 247/15 इक्वल टू 1। जो ऊपर पहुँच जाएगा तो 7x² अपॉन 247 प्लस 15y² अपॉन 247 इक्वल टू 1, और 247 एलसीएम लेके यहाँ पहुँचेगा तो 7x² प्लस 15y² इक्वल टू 247, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो
तो इस तरीके से बच्चों अगर हमें दिया हो कि 2 पॉइंट से कोई इलेक्ट पास हो रहा है और 2 पॉइंट वो हमें दिए हैं और फिर हमें इलेक्ट की इक्वेशन पूछी है, तो ये आसानी से हम इस तरीके से उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलेक्ट if its latest rectum is equal to half of its major axis। ये कंडीशन दी है यहाँ पर, यहाँ हम लिखें गिवन कंडीशन इज क्या दिया है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो जब कुछ ना दिया हो तो हम फिर पहला वाला ही केस मान के चलते हैं जिसमें a ग्रेटर देन b होता है। तो उस केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा, 2b² a इक्वल टू हाफ, और उस केस में इसकी मेजर एक्सिस कितनी हम लेते हैं, 2a। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरीके का, अगर कंडीशन देके और निकालने की बात करता है। कभी कभी वो एसेंट्रिसिटी पूछ लेता है, कभी और सारी चीज़ें पूछ लेता है, तो यहाँ पर देखना पड़ता है क्या पूछा है। तो 2b² इक्वल टू a निकल आया, तो ऐसा बना रहे ना यार, b² इक्वल टू a²/2 ले लें। अब हमसे पूछा क्या, फाइंड द एसेंट्रिसिटी पूछा है। तो इस केस में a, b और e में रिलेशन क्या होता है, तो हमें मालूम होता है कि बिकॉज b² इक्वल टू a², 1 माइनस e², तो a², चलिए छोड़ो, a² की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर सीधे a² की जगह 2b² लिख देंगे। तो b² इक्वल टू 2b², 1 माइनस e², तो b² से b² कैंसिल, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस e², देन e² इक्वल टू 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2, और बहुत आसानी से आपकी इसेंट्रिसिटी निकल आई है 1/√2। तो इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन आते हैं। अगर वो सिंपल क्वेश्चन देना चाहेगा तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ MP 2013 में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन है फाइंड द फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 5/4√3 ऑन द इलेक्ट 16x² + 25y² इक्वल टू 1600। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लें। तो गिवन दैट 16x² + 25y² इक्वल टू 1600, डिवाइड कर दें, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, अपॉन 1600 + 25y² अपॉन 1600 इक्वल टू 1। तो x²/100 प्लस y² अपॉन ये आपका 64 टाइम्स आ जाएगा इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं x²/10² प्लस y²/8² इक्वल टू 1। और अगर इसको कंपेयर करें तो देयरफॉर a इक्वल टू 10 आ गया है और b इक्वल टू 8 आ गया है, हियर a इज ग्रेटर देन b। तो हमें यहाँ एक्चुअल में फोकी निकालना है। ओके, तो फोकी निकालना है तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। और इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए a, b और e में रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट वाले केस में जब कुछ नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ दिख गया फर्स्ट केस बनेगा, तो बिकॉज b² इक्वल टू a², 1 माइनस e², 64 इक्वल टू 100, 1 माइनस e², तो 64/100, 1 माइनस e², देन e² इक्वल टू 1 माइनस 64/100, तो 100 माइनस 64/100 दैट इज 36/100, दैट इज e इक्वल टू 6/10 इक्वल टू 3/5। ई हमारा बच्चों यहाँ पर हम कहें तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, और लगा लीजिएगा, तो नहीं तो ई छोड़ो, इसेंट्रिसिटी आपकी 3/5 आ गई। और अब अगर हम यहाँ फोकी की बात करें तो फोकी क्या होगी बच्चों, प्लस माइनस AE0। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस a हमारे पास कितना है 10, तो 10 × 3/5 0, तो ये आपका हो जाएगा 5 × 2 = 10, 60 प्लस माइनस 60। बच्चों इसकी फोकस की डिस्टेंस हमें
इस पॉइंट से निकालनी है वही हमारी फोकल डिस्टेंस हो जाएगी। तो देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है और डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। Therefore focal distance अंडर रूट प्लस माइनस x2 माइनस x1 जो कर रहे हैं तो प्लस माइनस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों प्लस माइनस लगा तो एक बार प्लस लेके हम एक बार निकाल लेंगे, माइनस लेके एक बार निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 6 माइनस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस 48 कर दें हम इसको सीधे सीधे। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 48 इक्वल टू अंडर रूट 49 इक्वल टू 7। और अगर माइनस लेके चले तो ये आपका हो जाएगा माइनस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 48। तो ये कितना हो गया 11 121 प्लस 48। तो ये आपका हो जाएगा 169 और 169 13। तो इसलिए फोकल डिस्टेंस आपकी 2 आ गई। ये 2 क्यों आ गई हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 फोकी होती हैं। तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी फोकस की, तो एक फोकी से कितनी होगी 7 और जो दूसरा फोकस है उससे इसकी डिस्टेंस आपकी 13 निकल आएगी। तो बच्चों अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है फाइंड द इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस सेक्टम ऑफ द इलिप्स 16x² + y² = 16। तो सबसे पहला काम है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो गिवन दैट 16x² + y² = 16 and 16x² upon 16 plus y² upon 16 equal to 1, then x² upon 1 plus y² upon 16 equal to 1। इसको हम लिख सकते हैं x² upon 1² plus y² upon 4² equal to 1। अगर हम इसको x² upon a² plus y² upon b² equal to 1 से कंपेयर करें तो a equal to 1, b equal to 4 और हम यहाँ देख रहे हैं कि b is greater than a आ गया है बच्चों। तो ये हमारा सेकंड केस बनेगा जिसमें b is greater than a लेके चलते हैं। उस केस में a b और e में रिलेशन क्या होता है? तो यहाँ पर रिलेशन होगा a² = b² 1 माइनस e²। तो a² 1 = 16 1 माइनस e² 1 upon 16 equal to 1 minus e² equal to 1 minus 1 upon 16, that is 15 upon 16। then e हमारा निकल आया प्लस माइनस अंडर रूट 15 upon 4। तो 15 का कोई डायरेक्ट अंडर रूट तो निकलेगा नहीं। तो ये तो हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई। इसेंट्रिसिटी पूछी थी, हमने निकाल लिया है। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस केस में क्या होता है y = प्लस माइनस b अपॉन, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा। y = प्लस माइनस b हमारे पास कितना है b 4 है, तो 4 अपॉन और e अंडर रूट 15 अपॉन 4, तो 4 ऊपर जाएगा तो 16 अपॉन अंडर रूट 15 और प्लस माइनस तो चलेगा ही चलेगा साथ में। तो प्लस माइनस का मतलब एक हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ होगी और जो दूसरी वाली है वो इसके नीचे की तरफ होगी। तो ये आ गया। दूसरा यहाँ पर उसने पूछा है इक्वेशन लेटस सेक्टम।
तो इक्वेशन लेटर सेक्टम सिर्फ लिखा है बच्चों, तो उसने ना तो ये लिखा है कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ना लिखा है इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम। तो डेफिनेटली अगर सिर्फ लेटर सेक्टम लिखा है तो इक्वेशन मान के चलते हैं, और लेंथ के लिए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम वो लिख के देगा। तो अगर हम यहाँ इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम की बात करें, इक्वेशन ऑफ एल आर, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस बी ई। तो प्लस माइनस बी हमारे पास है √15/4 इंटू, सॉरी ई है ये, चलिए नो प्रॉब्लम, बी की वैल्यू हम बाद में रख देते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू प्लस माइनस √15। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पे निकल आया इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम। और बाई चांस लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम अगर आप निकालना चाहते तो आपका हो जाता 2a² इस केस में, तो नो प्रॉब्लम, आप निकाल लें। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको इलिप्स के बारे में लगभग सारा का सारा आइडिया दे दिया है। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन बताई, फिर हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज बताई, 2 टाइप के हमने यहाँ पर इलिप्स आपको बताए, और उसके हमने 10 या 12 पॉइंट आपको बता दिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ क्लियर कर लेंगे देन आप इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।